बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो है पंचायत चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव में अब परिसीमन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को परिसीमन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। अब पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी गई है। क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण को लेकर यह आदेश अब जारी होंगे और 17 जनवरी तक पंचायत सचिवों से जानकारी मांगी गई है। 17 जनवरी से 25 फरवरी तक परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों को बता रहे हैं जो पंचायत चुनाव को लेकर है। कुछ दिन पहले ही एक नया अध्यादेश लाकर पंचायत चुनाव को निरस्त किया गया था। इसके कारण अब फिर से एक परिसीमन की प्रक्रिया चालू हो गई है, जिसमें विपक्ष का रोल है या फिर सरकार का, जो भी दोनों चाहते थे कि इसमें ओबीसी को लेकर जो पैच फंसा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा था। लेकिन अब फिर से एक नई प्रक्रिया के साथ सरकार सामने आई है और पंचायत विभाग ने कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं कि वो परिसीमन की प्रक्रिया फिर से शुरू करें, जिसके साथ ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारियों से जानकारी मांगी जाएगी और क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 17 जनवरी तक पंचायत सचिवों से जानकारी मांगी गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा बने हुए हैं। प्रदीप, फिर पंचायत चुनाव को लेकर सरकार फिर से एक्टिव मोड में आ गई है। पंचायत विभाग ने कलेक्टर्स को आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, बिल्कुल जो हमने देखा है कि प्रदेश के अंदर अभी कुछ दिन पूर्व तक जो पंचायत चुनाव को लेकर के घमासान मचा हुआ था। हाँ। लेकिन इसके बाद जैसे ही शीतकालीन विधानसभा सत्र लगा था, उसमें एक ऑर्डिनेंस पास कर इस पूरे जो पंचायत चुनाव को जो है वो ओबीसी आरक्षण के साथ कराने की जो सरकार की जो बद्धता थी, उन्होंने वो पूरी की। लगातार जो है इस बात को लेकर के पूरा पेच फंसा हुआ था कि जो पंचायत चुनाव होंगे या कमलनाथ ने जो 2019 के कमलनाथ सरकार ने जो 2019 में जिस प्रकार से परिसीमन की और आरक्षण की प्रक्रिया की थी, क्या उसके हिसाब से होंगे या 2014 के हिसाब से ही करवाए जाएंगे, उसको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर जब प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को पूरा राज्यपाल से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में इस पूरे प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात को माना था। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को जो है खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर यह देखा जाएगा कि पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक बार फिर से एक्टिव मोड पे आ गया है। अभी तक उनका यह कहना था कि जो नई जो वोटर लिस्ट बनेगी वो उसमें नए युवाओं को भी जोड़ा जाएगा। लेकिन अब एक बार फिर से परिसीमन को लेकर के हो, चाहे रोटेशन को लेकर के हो, अब आरक्षण की पूरी प्रक्रियाएं जो शुरू करने की जो बात है, अब वो निकल के सामने आ रही है। अगर हम बात करें तो 17 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच इस प्रकार का पूरा आयोजन किया जाएगा। सभी क्षेत्रों से इसकी पूरी जानकारियां निकाली जाएंगी कि कौन से क्षेत्रफल आते हैं, इसमें कौन से क्षेत्रफल नहीं आते हैं। जो ग्राम वार्ड प्रभारी हैं उनसे भी जानकारी लेंगे, क्षेत्र की जो जनसंख्या के हिसाब से, उनकी भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से इस पूरे परिसीमन को कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिसका जो लाभ है वो सीधे जनता को मिल सके। 2021 में सेंसस होना था यदि बात की जाए तो, लेकिन कोरोना काल के कारण हो नहीं पा रहा है। उसी को लेकर एक पेंच नया ये भी फंसता है कि जनसंख्या का जो पैमाना बना हुआ है राज्यों के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों में, अब वो सेंसस के कारण हो नहीं पा रहा है। इसलिए चुनाव के पहले एक जनसंख्या और भौगोलिक दृष्टिकोण से एक नया पैमाना तैयार किया जाता है। क्या महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने देखा है कि कोई भी क्षेत्र का चुनाव होना हो, चाहे वार्ड पार्षद के चुनाव होने हो, चाहे विधायक के जो चुनाव होने हो, समय समय पर रोटेशन हो, चाहे जनसंख्या की गिनती के आधार पर उस क्षेत्र का विकास करना हो, चाहे वार्ड को बढ़ाना हो, उसको लेकर के भौगोलिक तो होती है, भौगोलिक जानकारी तो देनी होती है, साथ साथ क्षेत्र की जानकारी भी, क्षेत्र की जनसंख्या की जानकारी भी उनको देनी होती है। क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र लगातार बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ जिसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आगे कई जुड़ते हैं, तो जो जनसंख्या के हिसाब से और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए इस प्रकार के जो परिसीमन है वो लगातार होने चाहिए। लगातार कांग्रेस भी इसी बात की मांग कर रही थी कि जो पंचायत चुनाव होने हैं उनको रोटेशन को देख के करना चाहिए, इस पर परिसीमन होना चाहिए। लगातार
जो ओबीसी वर्ग है उसको भी पूरा साथ के रखने की जो बात थी लगातार कांग्रेस करती आ रही थी। लेकिन अब जिस प्रकार से पैक्ट लगातार फंसते चले आ रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं एक जो बड़ी कोशिश जो है फिर से अब वो की जा रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसमें परिसीमन हो, परिसीमन के साथ साथ आरक्षण की सुविधा की बात हो, चाहे भौगोलिक दृष्टि की बात हो, चाहे उसमें जनसंख्या की बात हो, उसको देखकर अब जो है फिर से परिसीमन कराया जाएगा। तो माना यह जा सकता है कि जिस प्रकार से कमलनाथ सरकार के दौरान परिसीमन हुआ था, आरक्षण जो परिसीमन हुआ था, उसमें कुछ नवीन जो है पंचायतें, जिला पंचायतें भी बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो परिसीमन होगा इसमें ऐसी चीजें फिर से देखने में आएंगी। मतलब सीधी सी बात है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो इतनी प्रक्रिया सरकार कहें या विपक्ष कहें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, आखिरकार अध्यादेश लाकर पंचायत चुनाव रद्द किए और फिर से एक नई प्रक्रिया शुरू की है। आखिर इसका क्या नतीजा निकलेगा और 6 महीने या 1 साल के अंदर पंचायत चुनाव दोबारा होंगे, या आपको खबर भारत लगातार बता रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे दर्शकों को रूबरू कराया।